हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम राजपूत काल के ऊपर जिक्र करने वाले हैं। राजपूत काल से तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध जो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होगा, ये सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। राजपूत काल ज़्यादा टाइम का नहीं है, इवन 15 से 20 मिनट ये कवर करेगा। इससे 4-5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं। इसके बाद हम चलेंगे दिल्ली डायनेस्टी। तो चलते हैं। राजपूत काल में 6 वंश आते हैं और 6 वंश का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहले आएंगे मेरे गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश के बाद आते हैं दूसरा चौहान वंश, और ये चौहान वंश आप लोग इसे कह लो या चहमान वंश कह लो, ये एक ही है, चहमान वंश। तीसरा हमारे आएंगे चौहान, गढ़वाल, सोलंकी वंश आएंगे। इसके बाद आएंगे गढ़वाल, चहमान, सोलंकी और परमार वंश आएंगे। इसके बाद आएगा चंदेली वंश, और इसके बाद आएगा कलचुरी वंश। तो मैं यहां एक बात बता दूं, कभी कभी अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है, ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। गढ़वाल, चौहान, गढ़वाल में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके संस्थापक पढ़ना है, यशो बिग्रह थे। इसके शासक एक आएंगे महीचंद्र करके, ठीक है, और उनका पुत्र होगा एक चंद्रदेव, ठीक है। यहाँ पे चौहान वंश में आप पढ़ोगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। सोलंकी वंश में आप पढ़ोगे भीम प्रथम, भीम द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, और यहाँ भीम प्रथम, भीम द्वितीय पढ़ेंगे, ठीक है। और भीम प्रथम के समय में ही आक्रमण करेगा मोहम्मद गोरी सोमनाथ मंदिर पे। तो हम चलते हैं 1 by 1 देखते हैं शासक को। गढ़वाल वंश कहा जाता है, गढ़वाल वंश के संस्थापक हमारे थे यशो बिग्रह साहब। यशो बिग्रह, गढ़वाल वंश के संस्थापक यशो बिग्रह थे। इनका एक पुत्र होता है महीचंद्र। तो महीचंद्र के बारे में आपको नहीं पढ़ना। महीचंद्र का एक पुत्र होता है जिनका नाम है चंद्रदेव, और चंद्रदेव से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, और चंद्रदेव से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चंद्रदेव से सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि गढ़वाल वंश की राजधानी चंद्रदेव ने बनारस में बनाई थी। पहली बात ये राजधानी बनाएंगे बनारस, और बनारस वर्तमान यूपी में है। दूसरी बात ये कि ये तरुक्ष दंड नामक कर लगाएंगे। और ये जो कर लगेगा वो मुसलमान पर लगेगा, मुसलमानों पर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, पहला तो क्वेश्चन ये था कि किस वंश, राजपूत काल के किस वंश ने तरुक्ष दंड नामक कर लगाया था, और दूसरा ये कि तरुक्ष दंड नामक कर किस पे लगाया गया था, तो मुसलमानों पे। ये जो कर था, टैक्स था, ये मुसलमानों से उत्पन्न होने वाले युद्ध में ही खर्च किया जाता था। तो ये चंद्रदेव से याद रखिएगा। इसके बाद इसके एक और शासक होते हैं हमारे, जिनका नाम है जयचंद। जयचंद आपका इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है क्या कि जयचंद की एक पुत्री थी और जिनका नाम था संयोगिता। जयचंद्र की एक पुत्री थी जिनका नाम था संयोगिता। संयोगिता का अपहरण कर लेंगे पृथ्वीराज चौहान और विवाह कर लेंगे। जयचंद एक युद्ध लड़ेंगे 1194 में, जिस युद्ध का नाम है चंदावर का युद्ध। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, किनके किनके बीच हुआ था, तो ये जयचंद के बीच में होगा और मोहम्मद गोरी के बीच में होगा। ये बातें आप याद रखिएगा, जयचंद और मोहम्मद गोरी। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी होगा, जयचंद पराजित होंगे और मारे जाएंगे। तो इतना ही था मेरा गढ़वाल वंश। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। गढ़वाल वंश से बस यही क्वेश्चन आएगा, गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी। जयचंद के बारे में पूछा जाता है
उनकी पुत्री संयोगिता जिनकी शादी होता है पृथ्वीराज चौहान अपहरण करके कर लेंगे। और ये सारी घटना एक पुस्तक में लिखी गई है। ये पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। एक व्यक्ति होता है चंद्रबरदाई, और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रबरदाई एक पुस्तक लिखेंगे जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और ये पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था, जिसमें यह बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके उनसे विवाह कर लिया। ये थे हमारे गढ़वाल वंश। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चहमान या चौहान वंश। तो चहमान या चौहान वंश के संस्थापक हमारे होंगे वासुदेव। और वासुदेव आपको पहले भी मिला होगा। आप कण्व वंश देखोगे तो कण्व वंश के भी संस्थापक वासुदेव ही थे। तो दूसरा आता है हमारा चहमान वंश। अब इसे आप चहमान बोल लो या आप इसे चौहान बोल लो, और यहां से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक हमारे देख लेते हैं थोड़े, क्योंकि संस्थापक इंपॉर्टेंट होता है। संस्थापक थे वासुदेव। इनकी राजधानी भी होगी अहिछत्र, राजधानी होगी। और इसी का एक शासक होता है जिनका नाम होता है अजय राज। आप अजय राज के बारे में याद रखना। अजय राज के बारे में इसलिए याद रखना कि अजय राज अजमेर की स्थापना करेंगे। अजमेर की स्थापना करेंगे अजय राज, और अजमेर को ही अजय राज चौहानों की राजधानी बना देंगे। यह बात याद रखिएगा थोड़ा सा कि ये राजधानी बना देंगे अजमेर को। और अजय राज के पुत्र होते हैं अर्नोराज। अर्नोराज पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करेंगे। ये भी लिख ही देता हूं मैं। अर्नोराज, अर्नोराज पुष्कर में एक मंदिर बनवाएंगे, बराह मंदिर। बस इसके बाद आते हैं हमारे विग्रहराज चतुर्थ, और ये इंपॉर्टेंट है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है विग्रहराज चतुर्थ, जो अर्नो राज्य के पुत्र थे। और विग्रहराज चतुर्थ से क्वेश्चन बनता ही है। विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि थी, इसकी उपाधि थी बिसल देव की। बिसल देव, विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव की उपाधि धारण करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात चलते हैं, विग्रहराज चतुर्थ एक पुस्तक की रचना करेंगे, एक नाटक, हरिकेली नामक नाटक की रचना करेंगे। और यह पूछा जा चुका है कि हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने किए थे? तो ये थे हमारे विग्रहराज चतुर्थ। यहीं पे आप देख लो, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है सोमदेव। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। सोमदेव एक पुस्तक लिखेंगे जिसका नाम है ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ललित विग्रहराज के लेखक कौन थे? सोमदेव। और यह भी पूछा गया है कि सोमदेव किनके दरबार में थे? तो सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि विग्रहराज चतुर्थ किस वंश के थे? तो विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के थे। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ एक मंदिर का निर्माण करेंगे, संस्कृत मठ बनवाएंगे, संस्कृत मठ। और ये संस्कृत मठ कहां बनवाएंगे? तो अजमेर में बनवाएंगे। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये संस्कृत मठ को तुड़वा दिया जाएगा। ये संस्कृत मठ को कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वा देंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये यही ऐबक है जो मोहम्मद गोरी का गुलाम है, जिसको गुलाम मोहम्मद गोरी खरीदता है। और ये यही ऐबक है जो गुलाम वंश की स्थापना करेंगे 1206 में, और कुतुब मीनार निर्माण की नींव डालेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें आगे मैं चर्चा करूंगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ये संस्कृत मठ को तुड़वा देंगे और इसके स्थान पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनाएंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा।
अब इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गया था। 2.5 दिन के झोपड़ा पे आप अभी भी वर्तमान में भी देखोगे तो संस्कृत मठ की दीवारों पे जो संस्कृत में कविताएं लिखी गई थी वो अभी भी 2.5 दिन के झोपड़ा की दीवारों पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारे थे बिगरा राज, ये चहमान वंश के थे। अब इसी वंश में एक शासक आएगा जिसका नाम है हमारा पृथ्वीराज चौहान। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं पृथ्वीराज चौहान। इससे क्वेश्चन तो पूछता है, आप सबको पता है। और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, पहली बात तो ये आप याद रखना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाए। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है? तो तराइन का प्रथम, 2 युद्ध होगा, एक होगा तराइन का फर्स्ट युद्ध, ये होगा 1191 ईस्वी में। और कहा जाता है इस युद्ध में ये हुआ था किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान तथा गोरी के बीच, मोहम्मद गोरी, ये बात याद रखिएगा। इसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, हार गया था, और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। लेकिन कहा जाता है इतिहास की यह सबसे बड़ी भूल थी कि पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध जीतने के बाद भी मोहम्मद गोरी को जाने दिए। अगर मोहम्मद गोरी को उसी समय मार देते तो आज दिल्ली डायनेस्टी हमारे इतिहास में होता ही नहीं। मतलब एक टॉपिक कम पढ़ना पड़ता हम लोग को, ठीक है, वो वैसा बात नहीं है, कुछ टॉपिक। दूसरा है हमारा तराइन का दूसरा युद्ध। अगर दिल्ली डायनेस्टी नहीं होता तो बहुत सारी चीजें आज भारत में जो स्थापित है वो नहीं होती, ठीक है। जैसे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था, वो हमारे भारत में नहीं होते। ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो दिल्ली डायनेस्टी वाले लोग बनवाए भारत के लिए, ठीक है, जो भारत में वर्तमान में है हमारे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में। तराइन का दूसरा युद्ध होता है, और तराइन का दूसरा युद्ध भी इसी दोनों के बीच में होगा, ये बात याद रखिएगा। और ये कब होता है? 1192 ईस्वी, और ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। और तराइन के दूसरे युद्ध में क्या होगा कि पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाएंगे और मोहम्मद गोरी जीत जाएगा, ये बातें याद रखिएगा। इसके बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को मार देंगे, यहां पे इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सारा का सारा मेरा है चहमान वंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट चहमान वंश में इतना ही है, या चौहान वंश में। चौहान वंश में आप याद रखना पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और बिग्राहराज चतुर्थ का भी याद रखिएगा, ठीक है, जिसने हरिकेली नामक नाटक की रचना की थी। यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं तीसरे वंश पे, ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूं इसे। और हाँ, आप देख लो कि आप लाइक किए हो कि नहीं। अगर नहीं किए हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट में दे देना। तीसरा वंश है हमारा सोलंकी वंश, और सोलंकी वंश भी इंपॉर्टेंट है। सोलंकी वंश से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, भीम प्रथम, भीम द्वितीय। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है बस। और इसकी राजधानी देख लीजिए, इसकी राजधानी थी अनिहलवाड़। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा हमारा भीम प्रथम। और ये भीम प्रथम इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूं। भीम प्रथम के समय में सन 1025 में सोमनाथ मंदिर को आप जान रहे होंगे, सोमनाथ मंदिर पे मोहम्मद गजनबी, जिसे आप गजनी भी कहते हो, आक्रमण करेंगे और सोमनाथ मंदिर से ढेर सारी संपत्ति लूट कर जाएंगे। कहा जाता है इतनी संपत्ति इनको मिला था कि रास्ते में संपत्ति गिरती गई थी, सोने चांदी गिरते गए थे, जिसके कारण जाटों ने इन पे आक्रमण कर दिया था, और जाट भी कुछ संपत्ति इनसे छीन के लेके चले गए। तो कहा जाता है कि, और ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में, पहला तो यही क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर पे किसने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद गजनवी करेंगे। कब किया था? 1025 में। और उस समय शासक कौन थे? तो भीम प्रथम। अच्छा, इसी के समय इनके एक सामंत होते हैं, भीम प्रथम के एक सामंत होते हैं जिनका नाम है बिमल। बिमल का हम क्या करेंगे कि जब यह मंदिर लूट लिया जाएगा तो 1031 ईस्वी में माउंट आबू की पहाड़ी पर एक जैन मंदिर बनवाएंगे। ये बातें बस याद रखिएगा, ठीक है, कि भीम प्रथम के सामंत हो गए बिमल, जो माउंट आबू पे 1031 ईस्वी में जैन मंदिर का निर्माण करेंगे। इसके बाद आएंगे हमारे मूलराज द्वितीय, और मूलराज द्वितीय से बस आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब प्रथम बार मोहम्मद गोरी भारत पे आक्रमण करेंगे, मोहम्मद गोरी, और यह आक्रमण होगा लगभग 1152 के आसपास। और ये जब प्रथम बार आक्रमण करेंगे मोहम्मद गोरी तराइन का युद्ध भी लड़े हैं जिसमें पराजित हुए थे, लेकिन वो 1191 में बात चल रही थी। ये बात हम कर रहे हैं 1152 के आसपास का। तो कहा जाता है कि सबसे पहले मोहम्मद गोरी की भारत में पराजय मूलराज द्वितीय से हुई थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया, आप सेट लगाओ, ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय, या प्रथम बार मोहम्मद गोरी को भारत में किसने पराजित किया था? मूलराज द्वितीय थे। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके लास्ट शासक, जिसका नाम है भीम द्वितीय। और यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बस अब याद रखना कि सोलंकी वंश के अंतिम शासक भीम द्वितीय थे। ठीक है, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? पहला क्वेश्चन। सोमनाथ मंदिर पे जब मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था और कब आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन। और तीसरा, मोहम्मद गोरी की सर्वप्रथम पराजय कब हुई थी, या किसने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम? तो ये किए थे मूलराज द्वितीय। ठीक है, मेरा सोलंकी वंश खत्म हो गया।